वेलकम टू चौपाल एडुस्वर्ड। चौपाल एडुस्वर्ड में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस थंबनेल में कि यूपी टेट के लिए जो 3 लाख स्टूडेंट बाहर हो रहे हैं वो कौन से छात्र हैं, और इसी के साथ साथ बीएड वालों का जो यूट्यूब पे पूरा छाया हुआ कि बीएड वालों को मिला मौका, प्राथमिक में भी अब बीएड वाले होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देखेंगे हम लोग। शिक्षक का एक ब्लूप्रिंट जो यूपी टेट 2026 और सुप्रीम कोर्ट का जो नियर यहाँ पे आता है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्म होता है यूपी टेट का, और इधर सुप्रीम कोर्ट और इधर आपके पास उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो यूपी टेट निकाला जाता है नोटिफिकेशन, इसके लिए ये प्रारूप दोनों दो पहलू हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भ्रम पैदा कर दिया गया है जिसके वजह से प्रॉब्लम हुई है। सबसे पहले 20 मार्च को एक आता है नोटिफिकेशन आपके पास, इसी के साथ 27 मार्च को आपको आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। 26 अप्रैल तक इसकी अंतिम तिथि है और 2, 3, 4 जुलाई को इसका एग्जाम है। बातें ये हैं कि पिछली बार 22 लाख स्टूडेंट हिस्सा लिए थे, जिसमें इस बार संख्या अगर बढ़ेगी तो ये संख्याओं यानी कि 2, 3, 4 की संख्या भी बढ़ घट सकती है। बातें ये हैं कि यहाँ पे महत्वपूर्ण जो डेट है, ये सारी चीजों को आपको नोट करके रखना है और अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन करना है। आपका वर्तमान प्रोफाइल यानी कि 3 तरीके से हिस्से यहाँ पे हैं। फर्स्ट आपके पास है, सेकेंड है और थर्ड है। तो फर्स्ट में आपके पास क्या है, तो फर्स्ट में ये है कि नए अभ्यर्थी होंगे यानी कि न्यू कैंडिडेट्स होंगे आपके पास। दूसरा क्या है कि नियमों में उलझे यानी कि बीएड और बीटीसी में जो उलझे हुए हैं छात्र वो होंगे। तीसरा क्या है कि तीसरा वो हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, वैसे शिक्षक हैं, यानी कि ये जो कैटेगरी आपके पास वो शिक्षकों की है, और ये है वो उलझे हुए छात्रों की है, और ये है वो नए छात्रों की है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे और जानेंगे इस पूरी भ्रम को दूर करने वाला सटीक जानकारी। यहाँ पे योग्यता की बात किया जाए तो सीधे सीधे ये जान लीजिए कि बीटीसी वाले यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर सकते हैं, दोनों के लिए मान्य है। बीएड वाले या बीएड स्पेशल वाले पेपर 1 के लिए मान्य नहीं है, पेपर 2 के लिए मान्य है। और यहाँ पे यही 4 वर्षीय के लिए यहाँ पे ये भी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी मान्य है, लेकिन यहाँ पे स्टार लग गया है। यानी ये स्टार बाबू क्या बताता है, तो ये स्टार एक नया कहानी और नया मोड़ लेके आता है। वो ये है कि यहाँ पे वो कैंडिडेट बीएड वाले भर सकते हैं, बट वो कैंडिडेट होंगे जो ऑलरेडी कार्यरत हैं, जो किसी ना किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और उनको यूपी टेट पास करने के लिए जो आदेश आया है वो पास करना अनिवार्य है, जिसके वजह से ये उनके लिए नोटिफिकेशन है। बात यह है कि भ्रम कैसे पैदा हुई, तो नोटिफिकेशन में कुछ त्रुटियां यानी कुछ गलतियों का सामना करना पड़ा। पेपर 1 के लिए बीएड का उल्लेख किया गया और साथ ही 6 महीने का ब्रिज कोर्स का टिप्पणी का कॉपी पेस्ट कर दिया गया, जिसके वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी और शिक्षकों को एक भ्रम पैदा कर दिया है। और यहाँ पे वास्तविकता क्या है, तो कानून और एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है वो 11 अगस्त 2023 को आता है, ऐतिहासिक फैसला, जिसमें बीएड धारक प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 के लिए पूरी तरह से अयोग्य ठहरा दिया जाता है, यानी कि वो अयोग्य हैं 1 to 5 में फॉर्म भरने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे 3 लाख छात्र बाहर हुए, तो वो कौन से छात्र हैं जो बाहर हुए हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में जो हैं अभ्यर्थी, वो लोग यूपी टेट के लिए बाहर हो गए हैं। बात यह है कि इन लोगों को बाहर तो करना ही था, लेकिन बात यह है कि यूपी टेट आपके 2022 के बाद से 2026 यानी संख्या कुछ ज्यादा ले रहा है, 4 से 5 सालों में एक बार निकल रहा है। तो वास्तविकता में यह है कि अगर ये बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर वाले अगर बाहर हो जाते हैं तो फिर इनको कब मौका आप देंगे, इस चीज के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। और कंफ्यूजिंग के साथ साथ ये 3 लाख जो अभ्यर्थी हैं ये वास्तव में इस प्रक्रिया से बाहर होने के लिए अग्रसर हैं। क्योंकि यूपी टेट की तरफ से ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि जिसमें आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में है तो हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इस नियम में चेंजिंग होने की पूरी आसार है। क्योंकि 4-5 वर्षों में आप एक बार निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको उन लोगों को भी ऐड करना होगा। चलिए आगे अगर बात करते हैं कि सफलता का एक मानक क्या है, तो यहाँ पे जनरल वालों के लिए अगर उत्तर प्रदेश में यहाँ पे 90 नंबर चाहिए, और ओबीसी के लिए कितना चाहिए, 82 नंबर चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस
फ्रीडम फाइटर, इस सारी चीज़ों के लिए 82 अंक चाहिए। 55 जिसको होता है 55%, यानी 150 का अगर 55% आप निकालेंगे, कितना परसेंट में अगर 55% निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, तो 82 नंबर आएगा। और 60% अगर निकालेंगे, 60% निकालेंगे तो कितना आएगा बाबू, 90 नंबर आएगा। तो ये इतने नंबर चाहिए। OMR सीट की इसलिए मैं दर्शा दे रहा हूं कि ये सबसे ज्यादा मिस्टेक हुआ था। सबसे ज्यादा मिस्टेक आपका रोल नंबर, सबसे पहले छात्र रोल नंबर से ही शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं 1-2 नंबर अंक इधर से उधर कर देते हैं घबराहट में, जिसकी वजह से उनकी पूरी की पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। तो इस सब चीजों की बिल्कुल ध्यान देना है। ध्यान देने के लिए मेरे इस चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं आपके अंदर भरता हूं आग और आपको रखूंगा सबसे तेज, सबसे शानदार तरीके से, क्योंकि आपको यूपी टेट के लिए जगना होगा, डरना नहीं है, जगना है। ध्यान से सुनिए, डरना नहीं, जगना है, क्योंकि यूपी टेट इस बार आपको क्वालिफाई करना है। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।